ट्री पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो खत्म कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। या आराम आराम से भी पढ़ सकते हैं, तुम जैसा बोलो। बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, नाम नहीं बताते हम, शुरू में एकदम धीरे पढ़ाते, इतना धीरे कि कसम से हम तुमको बता रहे हैं आधे 12वीं तक उनका 11वीं चलते रहता है और आखिरी के 6 महीने में सुपर फास्ट। तुमको नाम हम नहीं बता सकते, बहुत समझदार लोग समझ गया होगा। एकदम धीरे, इतना धीरे हम तो आश्चर्य लगता है। 8 महीने में फिजिक्स के 3 यूनिट होते हैं, 8 महीने में 16 यूनिट है। तो 8 महीने में 3 यूनिट हुआ है तो अगले 4-5 महीने में बाकी यूनिट कर लेंगे वो। अब कैसे करेंगे अब समझ जाओ तुम। बच्चे पूरा खुश, मस्त समझ में आ रहा है, ठीक है भाई आ रहा है तो अच्छी बात है ना वो तो बाद में समझ में आएगा। तो स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सही समय पे होना। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हमने आपको अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ाया, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें हमने क्वेश्चन कराया था। और यहां से जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा और डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना भी हमने सिखा दिया, बहुत आसान है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई आना चाहिए, तो पाई बाई 180, और रेडियन से डिग्री में आना है तो पाई हटाना है तो 180 बाई पाई। ओके चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th। हाँ हाँ ठीक है ना, तो हाँ निकलेगा ना। लेंथ ऑफ आर्क थोड़ी निकाल रहे हैं हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क थोड़ी यहाँ निकाल रहे हैं, आर्क दिया रहेगा एंगल के लिए। हाँ निकलेगा ना बिल्कुल। क्या पढ़े थे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या पढ़े थे बताइए, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बिल्कुल निकल जाएगा। देखो 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन 360 होता है कि नहीं होता है। 2 पाई रेडियन कितना होता है, 360 कट गया, 360 कट गया, क्या बचा, थीटा इंटू आर। देख लो आ गया कि नहीं आ गया। कौन है, एडमिट मत कर। चलिए बच्चों, हाँ मिल जाएगी, क्यों मिल जाएगी, बट जानबूझ के क्लास मत छोड़ो रिकॉर्डिंग के चक्कर में। चलिए बच्चों, तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, देखो ये आपका 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ध्यान देंगे ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहां पर आपने एक रे ले लिया और यहां पर ये एंगल बना, एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमे हैं तो थीटा प्लस में होगा। ये किसी भी क्वाड्रेंट पे घूम के जा सकता है, एंगल बना सकते हैं हम, यहां भी ला सकते हैं, एंगल बड़ा हो सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th तक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री। अभी आपको कहीं भी पढ़ना है, मतलब 4th क्वाड्रेंट तक, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, 4th भी, सबका एंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा और सब में फॉर्मूले क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये एक रे है। अब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहते हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया। अब सबको पता है क्या पता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। सबको पता है ना ये चीजें। कोई कोई इसको ऐसे भी यूज करता है, एडजेसेंट, और इसको क्या बोलता है, अपोजिट। परपेंडिकुलर यानी अपोजिट और बेस यानी एडजेसेंट। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो अपोजिट और एडजेसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अब आपने जानते होंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सबको पता है। एक होता है साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, मतलब कैसे निकलेगा, अगर आप रेशियो निकाल लो किसका, P बाई एच। फिर कॉस थीटा, B बाई एच, सबको याद है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बताइए, P बाई बी। उसके बाद 3 इसके उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा बच्चों H बाई पी। उसके बाद सेक थीटा H बाई बी, और टैन का उल्टा कॉट थीटा B बाई पी। ओके,
तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। आपको याद करने का ट्रिक इसको आता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कुछ टेक्निक है, जानते होंगे आप सभी लोग, ठीक है। सोना चांदी तोले, ये भी याद रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देखो इससे क्या फायदा हुआ, सोना चांदी तोले, इसका मतलब सोना के लिए हो गया आपका साइन, चांदी के लिए हो गया सी कॉस, और तोले टी टाइम। याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ऐसा आप लिख लो तो आराम से ये याद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होगे यहां से ये P बाई एच है और ये H बाई पी, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आप ये लिख सकते हो ऐसा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। इसका उल्टा ये है, तो आप लिख सकते हो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और उसके बाद देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, बहुत अच्छा, टैन थीटा। चलिए, तो ये आपको आराम से आ रहा होगा। आप यहां से इंटू कर लो तो ये 1 आ जाता है, सबको पता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1। कैसे, ये है P बाई एच मल्टीप्लाई H बाई पी, कटकुट आ गया 1 आ रहा है, देख लो, प्रूफ भी कर दिया हमने। फिर इसको इंटू कर लो तो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसको इंटू कर ले तो हो जाएगा बच्चों tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारे फॉर्मूले आप जानते हो, बस रिवीजन है, आप फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही जबरदस्त है ये और बहुत यूज है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा, बहुत से भी ज्यादा यूज है। जैसे इसमें कैसा क्वेश्चन करेंगे, बोला गया कि आपके पास साइन थीटा का वैल्यू पता है 3/5, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आपका साइन थीटा 3/5 है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बताइए, ठीक है। थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा भी बोला जा रहा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोलना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी आपको समझ में आएगा आगे। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करते हैं इसको आपको याद होगा, बस रिवीजन है ये। 3/5 तो इसको क्या लिख दोगे आप, P बाई एच, यहां से आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा 3, हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा 5। नाउ क्या मिसिंग है आपके पास, बेस, तो आप बेस फाइंड कर लीजिए। बेस फाइंड करने का फॉर्मूला सबको याद होगा, जब बेस मिसिंग है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सबको पाइथागोरस तो आता ही होगा भाई, 10 तक तो पाइथागोरस सबको आता है ना बच्चों। तो बेस इक्वल टू आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, समझा नहीं समझा बता दे क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आप बी निकालोगे तो इधर माइनस होगा, आके देख लो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया, कितना आएगा 16, 16 का रूट होगा प्लस माइनस 4, यानी 4 भी चलेगा। माइनस क्यों नहीं ले रहा है, ध्यान से सुनना, आप तो पढ़े हो, क्वाड्रेटिक के स्टूडेंट हो तुम। यू शुड आस्क व्हाई यू आर नॉट टेकिंग -4, बिकॉज वी आर डीलिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग किस क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव। याद रखना, साइन कॉस टेन सबका प्लस में वैल्यू आता है, इसीलिए हम लोग यहां लिख सकते हो +-4, बट बी का वैल्यू आप +4 लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला इसीलिए। अगर मान लो फर्स्ट नहीं बोलता है तो आप -4 भी लेंगे। ओहो, तो ध्यान देंगे। आइए तो अब बाकी सब निकालते हैं। तो साइन आ गया cos थीटा b बाई एच, बेस कितना है 4/5। ये तो याद है ना आपको, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद रखे होंगे, ठीक है। अब आते हैं tan थीटा p बाई बी, tan थीटा p बाई बी यानी 3/4। उसके बाद आप खुद से भी निकाल सकते हो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या बात है, कैसे निकाल सकते हैं, उल्टा कर दो। तो कोसेक के लिए किसको उल्टा कर दिया जाता है, साइन को, तो ये हो जाएगा 5/3, साइन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और सेक के लिए किसको उल्टा करते हैं, कॉस को 5/4, और कॉट के लिए किसको उल्टा करते हैं, tan को 4/3। नाउ इट्स ओवर। तो ऐसा क्वेश्चन एक आपको आना चाहिए बनाने, सबको आना चाहिए बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा। साइन दिया है कॉस निकालो, कॉस दिया है tan निकालो, कुछ भी जरूरत पड़ते रहता है।
और नंबर्स में नहीं रहते, फिजिक्स में वेरिएबल में रहते हैं, ठीक है, वेरिएबल में रहते हैं। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए इसको। पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, देखिए ध्यान से देखेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ध्यान समझेंगे। एंगल कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज कल सिखाया था हमने, ये थीटा हो गया। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा ये 0 डिग्री है, तो यहां से एंगल चालू हुआ 0 डिग्री, यहां टक 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 ऐसा घूमे, बताओ यहां तक आते कितना एंगल बन जाएगा, 90। इसको रेडियन में अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 90 को रेडियन में क्या लिखेंगे हम लोग, π/2, रेडियन में आना चाहिए। अब बताओ ऐसे घूमते घूमते टक 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 यहां हो गए, बताओ यहां कितना बनेगा एंगल, 180 डिग्री, रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई। फिर आप ऐसे घूमते आओ टक 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 यहां पर, तो कितना एंगल बनेगा, 270। 270 को कैसे बोलोगे रेडियन में, देखो सिखाए थे कल, π/2 90 है, 90 का तिगुना, हाँ 3π/2, वेरी गुड, 3π/2। अच्छा फिर ऐसे घूमते घूमते आओ टक टक, यहां पे आओगे तो 360, 0 यहां ऊपर लिख लो थोड़ा अच्छा रहेगा, 360 मतलब 2π, वेरी गुड। अब ऐसे और घूम सकते हो, इट्स नॉट अप टू 360, यू कैन कंटिन्यू, फिर 90 प्लस कर लो, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम लोग कोई भी एंगल का वैल्यू निकालना सीखेंगे, मतलब जो टेबल में आता है 15 के, कोई भी मतलब नहीं कि 12 डिग्री 13 डिग्री निकलेगा, जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ो वही सीखेंगे हम लोग, बट एनी क्वाड्रेंट पे सीखेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे 120 डिग्री, समझ में आ रहा है, 135 डिग्री, ये सब 150, तो समझेंगे ध्यान से सभी लोग। सबसे पहला देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल क्या यूज करोगे, 90 से कम। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 पे खत्म हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या यूज होगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप क्या एंगल यूज करोगे, 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। मान लो हम यहां पे एक एरो बना, पूछो ये बताओ ये कितना एंगल है, तो तुम क्या बताओगे, सर 90 प्लस समथिंग यानी थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप एंगल बनाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जब एंगल बनाओगे, देखो हम इधर बना के समझा रहे हैं, ऐसे बना लिए, ये बोले हमने थीटा है यहां से, तो बताओ ये पूरा कितना होगा, 90 प्लस थीटा। या एक और हो सकता है, या एक और हो सकता है, देखो ये थीटा है, ये पूरा कितना होता है बताओ, 180, तो ये 180 माइनस थीटा भी हो सकता है ना। ओके, तो देखना ध्यान से, इस क्वाड्रेंट में 2 एंगल यूज होंगे, एक 90 प्लस थीटा यूज होगा, और दूसरा क्या यूज होगा बताइए, 180 प्लस थीटा। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो समझ जाओ कौन से क्वाड्रेंट में है बे, सेकंड, ओ सॉरी 180 माइनस थीटा। कैसे इसको फील करेंगे, देखो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, देख लो 90 से ज्यादा तो प्लस, 180 से कम तो माइनस, बहुत अच्छा। इसमें देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, आप खुद समझ गए होंगे, 180 से ज्यादा है, इसमें यूज होगा 180 प्लस थीटा, और नहीं तो 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा, बहुत अच्छा। इसमें अगर हम लोग आ जाए, ये क्या होगा ध्यान देना, इसमें 270 प्लस थीटा होगा या 360 माइनस थीटा होगा, एक और होगा माइनस थीटा। देखो नीचे हम आ गए, तो ये इधर चल रहे हो तुम, एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापना चाहिए। फिर से सुनेंगे, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, तब एंगल पॉजिटिव होगा। अगर आपने क्लॉकवाइज नाप लिया तो निगेटिव, यानी माइनस थीटा भी होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल पूछे, हमने एक बच्चे से पूछ लिया 290 डिग्री, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो बच्चा को सोचना है कि 270 से ज्यादा, देखो ये इसको ऐसे फील करो, 270 से ज्यादा है ना, 270 ज्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है। एक झटके में आना चाहिए, 220, 180 से ज्यादा 270 से कम, 180 से ज्यादा 270 से कम है, तो कौन से क्वाड्रेंट है बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हमने पूछा 150 डिग्री बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप सोचिए 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो आपको एंगल देख के क्वाड्रेंट डिसाइड ऑफ करना है। अब आप 2 चीज और सुनेंगे, 2 रूल सुनना है। पहला तो एंगल की बात हो गई, फिर से इसको समझ लेते हैं। यहां ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180, ये 270 और ये 360, एक राउंड। दूसरे राउंड मारोगे तो जो भी होगा 720 हो जाएगा, नहीं 36 का डबल। तीसरा राउंड मारोगे ऐसे बढ़ते जाएगा, घूमते जाओगे। तो
ठीक है। इसमें एंगल क्या होगा, देखो इसमें एंगल होगा थीटा, थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में होगा, 90 माइनस थीटा भी इसी में होगा। ओ ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस क्वाड्रेंट में आ गए तो 90 से ज्यादा है 180 से कम है तो 90 से ज्यादा है तो 90 प्लस थीटा, 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में देखो 180 से ज्यादा है 270 से कम है, सही है। इसमें 270 से ज्यादा है 360 से कम है और एक माइनस थीटा भी है। माइनस क्यों, क्योंकि अगर नीचे एंगल नापोगे क्लॉकवाइज तो निगेटिव होता है, राइट। आगे बात समझ में, ओके। अब आपको दो रूल सीखना है। रूल नंबर 1, सबसे पहली चीज सुनेंगे, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि इसमें हम ऑल लिखें, ऑल पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू प्लस में होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू प्लस में होता है बच्चों, ऑल पॉजिटिव। मतलब साइन कॉस टैन कॉट जिसका भी आंसर, जैसे कोई समझा हमको फील नहीं हो रहा, अरे यार साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोले तो तुम प्लस में बोलते हो ना 1/2, माइनस में थोड़ी बोलते यार। चाहे हम कॉस का पूछ दे चाहे हम टैन का पूछ दे, बोलो समझ में आ रहा है ना। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर तुम किसी का भी वैल्यू निकालोगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसका आंसर प्लस में आएगा, जो भी आएगा प्लस में आएगा। ओ अब समझ में आ रहा हो। अच्छा, अब इसमें आप आओगे तो इसमें याद रखना है साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा, साइन भाई पॉजिटिव है तो साइन का ही रेसिप्रोकल, जैसे साइन का वैल्यू 1/2 होता है तो कोसेक का वैल्यू 2/1, तो ऐसे पलटने से तो साइन नहीं बदलता। तो साइन और उसका रिश्तेदार कौन है बताइए, कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। ओ मतलब समझना, फील। जैसे कोई पूछे आपसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू, कोई पूछे साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, पहले सोचो 90 से ज्यादा है 180 से कम है, ओ ये सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और हम याद करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाले का आंसर प्लस में आता है, ओ यानी प्लस में समथिंग कुछ आएगा, कितना आएगा हम बाद में सिखाएंगे, अभी बस ये ध्यान रखना है। अब आपसे कोई पूछ लिया cos 120 बताओ यार, तो हम बताएंगे माइनस में आएगा पक्का, प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बस प्लस में साइन वाला आता है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ ना बताएंगे, आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या। अगर आपसे कोई पूछ ले tan 150 डिग्री, कोई आपसे पूछ ले tan 150 का साइन बताओ, बस तुम बस साइन बताओ यार, वैल्यू बाद में देख लेंगे। तो साइन हम बताएंगे, देखो सेकंड क्वाड्रेंट है और ये tan है तो निगेटिव होगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में तो बस कौन पॉजिटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों पॉजिटिव होने वाले का नाम है tan थीटा और उसका उल्टा cot थीटा, ये पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो जो बच गया है cos थीटा और sec थीटा, ठीक है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है किसी को पता है, ऐड शुगर टेक कॉफी, टू कॉफी टेक कॉफी, एक ही है, सबका डाल के चाय पीना है। देखो ए से याद रहेगा ऑल पॉजिटिव, एस से साइन, देखो साइन, और टी से क्या हो जाएगा टैन, और सी से क्या हो जाएगा कॉस। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि किसमें कौन कौन प्लस में रखना है और बाकी लोग माइनस में। फिर से हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं चलते चलते, अगर हम आपसे पूछ दें कि साइन 200 डिग्री का वैल्यू, क्या आप बता सकते हैं इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव, टेल मी द साइन, टेल मी द साइन ओनली, आप साइन बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कॉस, अगर आपसे पूछा जाए कॉस 300 डिग्री, बताइए साइन 200, पहले आपको सोचना है क्वाड्रेंट 200, देखो 180 से ज्यादा 270 से कम, तो ये पक्का थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में तो माइनस, क्योंकि थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है। अब ये देखो 300 तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 से ज्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कैसा साइन आएगा कॉस का प्लस आएगा। बोलिए आ गया नहीं आया, आ गया इतनी बातें समझ में। तो पहला आपको साइन समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहला आपको रूल्स हम लिख दे रहे हैं, तो रूल्स कैसे वैल्यू फाइंड करना है, रूल्स टू फाइंड वैल्यू, वैल्यूज फाइंड करने के रूल्स। तो पहला रूल है साइन आप पुट करिए, साइन डिसाइड करो, साइन डिसाइड करिए, किसके हिसाब से डिसाइड होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट।
साइन कैसे डिसाइड होता है? क्वाड्रेंट के हिसाब से, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट में आ रहा है तो सब पॉजिटिव। सबसे पहला काम साइन डिसाइड करना है, ध्यान रखना, ये दूसरी बार मत करना। और दूसरा पॉइंट कि अगर एंगल में 90 का मल्टीपल इवन है, देखना थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। 90 इंटू इवन है, 90 इंटू इवन है तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। और अगर 90 इंटू ऑड है, 90 इंटू ऑड है तो चेंज होगा। क्या होगा हम इधर बता रहे हैं, यहां जगह नहीं है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? देखो आपने देखा होगा कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। देखो साइन ऐसा देखे हो ना, देखो तो ऐसा देखा आपने, देखो थोड़ा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या आपने ये देखा है कभी जिंदगी में? क्या आपने देखा है? तो आपने देखा होगा साइन कॉस में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, और सेक किस में बदलता है बच्चों? कोसेक में बदलता है। बहुत अच्छे। बट ये चेंज कब होगा? जब ये चेंज कब होगा ये समझेंगे हम लोग। तो अगर एंगल में, देखो यहां पे, अगर एंगल में अगर एंगल में 90 इंटू, या 90 के साथ इंटू में क्या है देखना है, तो 90 इंटू ऑड नंबर रहा। कोई बोलेगा है नहीं इंटू, अरे यार 1 है, इस दुनिया में हर जगह 1 छुपा है, 90 मल्टीप्लाई 1 छुपा है, यहाँ पे ऑड है। तो 90 इंटू जब ऑड दिखेगा तो आपको चेंज करना है, चेंज टी रेशियो। लेकिन यदि 90 इंटू इवन नंबर हो तो नो चेंज, ठीक है, नहीं चेंज करना है। जैसे हम आपको एक बहुत दिलदार बात बताते हैं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा अगर लिखा रहे ना तो आंसर सिर्फ साइन थीटा ही आएगा। फिर से एक बार फील करते हैं। ना अगर आपको कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा, तो आप फट से कॉस बोल दोगे, रट के आओ 10th में, बट समझे नहीं हो क्यों कॉस चेंज क्यों हुआ है, साइन कॉस में क्यों चेंज हुआ। तो याद रखना ये रूल है कि 90 इंटू ऑड, यानी 1 है, ऑड है, तो ये चेंज होगा। अच्छा यहां पर देखो 180 को 90 है नहीं, अरे यार 180 सोचो 90 के टेबल में कितने बार में था, 90 इंटू 2, 9 दूना 18, 9 2 18, तो 2 आया, इवन है ना 2, इवन है कि नहीं समझ लगा। देखो इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 माइनस थीटा, ये इवन आया ना, इवन आया तो नहीं बदलेगा, साइन साइन में ही रहेगा, नो चेंज। दो बातें आपको समझ में आ गई तो कोई भी एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए हम आपको कुछ पढ़ा के दिखा रहे हैं, ध्यान देना, आप ही से पूछेंगे। सबको 2 रूल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? फिर से हम आपको बता दें, पहला साइन डिसाइड करना है। साइन कैसे, ये देखना है तुमको किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अभी पूछ रहे थे हम, जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके हिसाब से साइन ले लो। और उसके बाद दूसरा रूल क्या बोलता है भाई? दूसरा रूल बोलता है अगर 90 इंटू वहां पर ऑड है तो आप बदलिए साइन को कॉस में, कॉस को टैन साइन में। देखो डबल एरर, डबल मतलब ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और अगर इवन होगा तो चेंज नहीं होगा। आपने नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। वहां आपसे कुछ सवालात कुछ करते हैं, ठीक है, इधर का मिटा दें, देखेंगे आप इसको भी नोट करिएगा जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं अभी। चलिए तो आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। चलो देखो इधर, अगर आपसे हम पूछे साइन पाई प्लस थीटा, पाई समझता है ना, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो बताइए कितना आंसर आएगा। फिर हम आपसे पूछेंगे तुरंत साइन पाई माइनस थीटा, इन सबका आपको आंसर बताना है। देखो हम एक करके दिखा रहे हैं, ध्यान देना। साइन पाई प्लस थीटा, सबसे पहले आप सोचो क्वाड्रेंट कौन सा है। ओ पाई यानी 180, देखो पाई यानी 180 मन में रखो, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है क्या? थर्ड। अब आप साइन देखो, सबसे पहला रूल बताया साइन डिसाइड करिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव? तो देखो थर्ड में बस टैन और कॉट पॉजिटिव आएगा, बाकी सब लोग निगेटिव, तो पहले माइनस लिखना है, तो पहले साइन लिखना है। बहुत सारे मूर्ख बच्चे होते हैं, पहले चेंज करते हैं, बाद में साइन सोचते हैं और गलत करते हैं, लेकिन ना कहीं गलत होगा, हम तुमसे बताएंगे कहां गलती होती है। तो पहले आप साइन सोच लो, सोच लिए सर, अच्छा अब सोचो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। देखो तो साइन है, पाई है,
साइन है पाई है 180 है, 180 मतलब 90 इंटू 2 है। 180 में चेंज नहीं होगा, देखो कब कब चेंज नहीं होगा, 180 आएगा तो चेंज नहीं होगा, 360 आएगा तो चेंज नहीं होगा, देख लो याद कर जाओ। क्यों? क्योंकि ये 90 इंटू 2 है और ये 90 इंटू 4 है। चेंज कब होगा? जब 90 आएगा इंटू 1 आएगा, 90 आएगा और 270 आएगा, चेंज होगा। बोलो आया नहीं आया? आया क्या समझ में? जब भी यहां पर 270 आएगा या 90 आएगा तो ये नाम चेंज होगा, यहां का साइन चेंज होगा कॉस में। अगर यहां 180 आया या 360 आया तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? वो रूल लिखा है ना उधर। अब देखिए पाई में इसको कैसे लिखेंगे ये भी ध्यान रखो। 180 मतलब पाई, 360 मतलब 2 पाई, 90 मतलब पाई बाई 2 और 270 मतलब 3 पाई बाई 2। फील हो रहा है? पूरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? तो देखो साइन पाई प्लस थीटा, ध्यान देंगे साइन पाई प्लस थीटा। तो सबसे पहले आपको साइन देखना है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है तो साइन हमने निगेटिव लिख दिया, साइन हमने निगेटिव लिख दिया। अब आपको देखना है चेंज होगा कि नहीं। तो 180 है तो नहीं होगा, बिंदास साइन थीटा ही लिख दो। वाह बन गया। बोलो समझ में आ रहा है? अब कुछ सोच रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? अरे बहुत मतलब है यार। देखो जैसे कोई तुमसे पूछा, देखना दिल खुश हो जाएगा। कोई आपसे पूछा साइन 210 डिग्री का वैल्यू बताओ। देखना हम यूज भी बता रहे हैं साथों साथ, मजा आ जाएगा। देखो हम इसका यूज भी बता रहे हैं, साइन 210 डिग्री। तो हम इसको सोचेंगे क्या लिखे क्या लिखे। तो हम इसको लिखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? साइन 180 डिग्री प्लस 30, प्लस करके देख लो भाई 210 है। अब क्या करेंगे? ये तुम किए हो 10th में। अब क्या करेंगे? सबसे पहले साइन थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस लगा लो, थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस लगा लो, थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस लगा लो। अब देखो साइन का साथ 180 लिखा है यहां पर इवन, तो नहीं चेंज होगा, साइन ही रहने देंगे। और थीटा, थीटा का जो क्या है 30, साइन 30 का वैल्यू आपको याद होगा 10th पास हो तो कितना आएगा? -12। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए आपने साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया। मजाक मजाक में दिख रहा है, साइन 210 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -12। आ रहा है फायदा समझ में? कितना फायदा है ये पढ़ने से। चलो ये देखते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। सबसे पहले देखो पाई मतलब 180 से माइनस, देखो इधर मन में दिमाग में रखो यार, पाई 180 से माइनस यानी सेकंड में चले गए हम। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन का राज चलता है तो पॉजिटिव होगा, पहले साइन। अब देखो जैसे 180 दिखा तो नो चेंज, साइन थीटा। इसका यूज देखो, इसका यूज देखो बच्चों। कोई आपसे पूछा साइन 150 डिग्री का वैल्यू बोल, साइन 150 का वैल्यू बोल। तो हम इसको लिखेंगे साइन 180 से कितना माइनस करेंगे तो 50 आएगा? 30। 180 माइनस 30। अब हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले साइन देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे समझ में आ रहा है? 180 से कम और 30 डिग्री, ध्यान दो। तो साइन थीटा आंसर आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा, थीटा मतलब 30, साइन 30 मतलब प्लस हाफ। क्या बात है? तो साइन 210 माइनस हाफ, साइन 150 प्लस हाफ। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बताइए बच्चों। तब अब ये भी वैल्यू बताइए, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। ओह देखिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कौन बता रहा है? साइन 2 पाई माइनस थीटा हाउ मच? साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, वेरी गुड। चलिए अब बाकी लोग देखिए कैसे देखेंगे। साइन 2 पाई माइनस थीटा, थोड़ा फील करो यार, 2 पाई 360 होता है यहां तक आने पे, इससे माइनस किए तो 2 पाई से माइनस किए, कौन सा क्वाड्रेंट में उतर गए? तो फोर्थ में है तो साइन निगेटिव होगा, पहले माइनस मार दो। अभी हमने बोला था यहां पाई और 2 पाई दिखे तो नो चेंज, नो चेंज, साइन साइन टाप दो, थीटा लिख दो। वाओ। अब आ जाओ साइन 2 पाई प्लस थीटा, 360 से ज्यादा। ओ फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, चलता है, बताया ना बार बार घूम सकते हो तुम। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज प्लस होता है, प्लस लिखो। और 2 पाई है तो नो चेंज होगा।
बोलो फील हो गया, पाई 2 पाई 180 और या 360 दोनों एक ही है, तो चेंज नहीं हो रहा है। बोलो यूज ऐसा होगा, यूज ऐसा होगा, आपको कुछ एंगल दिया जाएगा, यू शुड राइट लाइक दिस, आपको इस पर लिखना होगा उसको और फिर अपना काम हो जाएगा। आपको उसको ऐसा तोड़ना होगा, ऐसा ठीका चुनना होगा जो 0 से 90 के बीच में हो। देखो फील करो, अभी कोई मूर्खता नहीं करेगा, 210 को ऐसा नहीं तोड़ लेगा 90 प्लस समथिंग तो फिर वो 90 से बड़ा हो जाएगा। नो नो, आपको इसको ऐसा तोड़ना है ताकि ये जो थीटा बचे ना वो 90 से क्या बचना चाहिए, छोटा। ओ तो 150 को हम कैसे तोड़े, 180 माइनस 30, 90 से कम हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते थे 90 प्लस लिखते तो कितना लिखते 60, तो भी चलता था, तो भी चलता था। चलिए बोलिए ये फील हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है, जल्दी हाँ ना बताएंगे। इधर आते हैं अगला, अभी हमने साइन का किया पूरा नो चेंज वाला, तो साइन का हमने नो चेंज वाला कर लिया। अब कॉस का करते हैं, कॉस का करते हैं, और कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, चलो ये सब फिर से कॉस के लिए करो, फिर कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा करेंगे बच्चों, बताएंगे आंसर। क्वाड्रेंट सोचना है और कुछ नहीं करना है। tan पाई प्लस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, फिर tan 2 पाई प्लस थीटा और tan 2 पाई माइनस थीटा। क्या बात है, देखो सबका आंसर tan ही आएगा। देखो एक तुम ट्रिक लगा सकते हो मेरे जैसा, एक ट्रिक मेरे जैसा लगा सकते हो। देखो इधर सबका आंसर cos 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 आएगा, सबका आंसर cos 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 आएगा। बस आप साइंस सोचना है, बस आप साइंस सोचना है। को बोला कैसे, अबे देखो भाई 180 और 360 रहे तो चेंज नहीं होगा, हमने बोला ना, सबका आंसर cos आएगा। साइंस सोचो, बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा थर्ड है, थर्ड में cos निगेटिव, थर्ड में cos निगेटिव, बिकॉज थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है। ओके 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें भी cos निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, इसमें साइन का राज चलता है, इसमें साइन का राज चलता है। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 2 पाई से ज्यादा तो प्लस रहेगा। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, नहीं सॉरी ये भी प्लस होगा बिकॉज यहां तो cos का ही राज है। बोलिए समझ में आ रहा है क्या, फटाफट आंसर लिखते जाओ, बताओ इसका आंसर। बहुत अच्छा, बच्चा लिख लेगा फटाफट, सर हम समझ गए आइडिया। टन 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 टन। अब आप सोचिए पाई प्लस थीटा, पाई से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट, इसका राज है प्लस tan थीटा, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड है तो याद हो गया होगा भाई, ये वाला सेकंड आ रहा बार बार, माइनस, ये वाला फोर्थ प्लस थर्ड, सॉरी फर्स्ट, और ये वाला है फोर्थ तो माइनस। क्या बात है, बोलिए आपको समझ में आ गया कि नहीं। यूज भी हमने समझाया, ऐसा यूज होगा, ऐसा यूज होगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे हम, ऐसा यूज होगा बच्चों। यहां जो लिखा हुआ वैसे वैल्यू पूछे जाएंगे आपसे, आपको ऐसा तोड़ के जमाना है और फिर वैल्यू निकाल लेना है। क्या बात है, चलिए मिटा दे क्या बच्चों, नोट कर लिया आपने, मिटा दे, जल्दी बोलो। देखिए बहुत सारे बच्चे जब 11th से 12वीं में आते हैं या 11th में बीच में ज्वाइन करते हैं, उनको ये सब नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है यार। टीचर को तो इतना मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता है उन बच्चों को देख करके, कसम से मन करता है उनको मुंह तोड़ दें। क्यों, गलती किसकी है, आपकी। सजा कौन भुगतता है, टीचिंग स्टाफ। उसको 120 का, हम अक्सर देखो 120 वैल्यू यूज होता है मेरे इसमें फिजिक्स में, वैल्यू को तो साइन 180 नहीं आता। अरे तो क्या किए हो यार तुम, 12वीं तक के बच्चे हम तुमको दिखा देंगे जिनको ये नहीं आता, फिर हमको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है हम तुमको फिर से बनाना चालू करो उसको 12वीं में कि कहां से आया इतना सारा, बाप रे। तो नहीं पढ़ा पाते हम लोग, बहुत दिक्कत होता है यार। ऊपर भले हम बता देते थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चे को फील नहीं होता होगा। तो देखिए गलती आप करते हो, सजा टीचर को भुगतना पड़ता है, वो परेशान होता है आपकी वजह से। इसलिए आप जो चीज जहां बनाया, अब ये तो एबीसीडी है आपका, समझ लो। आप 11th क्लास स्टार्ट करने से पहले, से बचपन में पढ़ाई चालू करने से पहले क ख ग घ एबीसीडी पढ़ाया जाता है, समझो ये वही है आपका। ये नहीं पढ़े तो तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तुमको गारंटी दे रहे हैं, याद रखना इस बात को। अभी देखना पता चलेगा तुमको आगे धीरे धीरे। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अगला वैल्यू 90 वाला लेते हैं। अभी 90 में हम लोग आए नहीं थे, देखना इधर। अब हम आपसे पूछेंगे ये वाला, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो अब हम ऑड मल्टीपल में आ गए, देखो हम ऑड इवन एक साथ चल रहे हैं, तुमको फायदा होगा इसीलिए। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। चलिए देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आंसर बताओ,
तो सबसे पहले अभी याद रखो π/2 मतलब 90 होता है और 90 का ऑड मल्टीपल है। देखो यहाँ 90 इंटू 1 है और यहाँ 3 दिख ही रहा है, तो 3π/2 ऑड, तो ऑड होगा तो चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा, कास 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 लिख लो, कास कास, सब कास लिख लिया हमने। ओके, थिंक अबाउट साइन, साइन सोचते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 से कम, फर्स्ट है, प्लस। इतना स्पीड है आपके दिमाग का तो बहुत 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 बधाई हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। देखिए 90 से ज्यादा है, टक 90 से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस का साइन क्या आता है? निगेटिव, निगेटिव आएगा ना, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? देखो प्लस आएगा, यहीं पर आप गलती कर सकते हो, बी अवेयर। कैसे? बच्चा क्या करता है, साइन लिखता है, फिर ये कॉस चेंज कर लेता है और फिर बाद में साइन सोचता है। देखो हमने भी किया है, हम आपको रूल क्या बताए, पहले साइन बाद में लिखो, तो इससे फंसोगे नहीं तो कहीं ना कहीं तुम पक्का लपेटे में आ जाओगे। देखना बच्चा यहाँ साइन रहता है, यहाँ कॉस, तो कॉस के हिसाब से साइन देख लेता है। वो ये पूछता है सर इधर जो आया उसके हिसाब से साइन देखना है कि जो था उसके हिसाब? भाई जो था उसके हिसाब से साइन देखना है, समझ में आया ना? यहाँ माइनस मत करना। अब साइन 270 माइनस थीटा, देखो ये 270 है, इससे माइनस किए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस निगेटिव, वाह क्या बात है। 270 प्लस थीटा, फोर्थ प्लस, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? आना बताएंगे। अब आप tan में करिए, यही प्रयोग tan में नहीं कॉस में पढ़ो, बोले कॉस में करो, π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, फिर कॉस 3π/2 माइनस थीटा, फिर कॉस 3π/2 प्लस थीटा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अगला हम इसको भी कर दे रहे हैं tan में अपडेट। अब जल्दी से इसके वैल्यू लिखिए, जल्दी से इसके वैल्यू लिखिए बच्चों, सोच सोच के लिखना पड़ता है। tan π/2 माइनस थीटा, फिर tan π/2 प्लस थीटा, फिर tan 3π/2 माइनस थीटा, फिर tan 3π/2 प्लस थीटा। चलिए फटाफट फटाफट वैल्यू लिखेंगे, फटाफट लिखो, बोलो बच्चों लिखनी है क्या? लिखनी है बच्चों, जल्दी बताएंगे। लिख लिए, जल्दी बताइए। चलो इतना टाइम नहीं बर्बाद कर सकते हम लोग, जल्दी नोट करिए, बताइए, बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर बताइए फटाफट। कॉस है, देखो कॉस है तो सब साइन आएगा, ऑड मल्टीपल है, सब साइन आएगा, सब साइन आएगा, साइन आएगा ना, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो साइन तो आएगा। बस आप क्वाड्रेंट सोच के साइन लगाना, इसके हिसाब से साइन चलेगा, कॉस के हिसाब से। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कैसा? पॉजिटिव, क्या बात है, साइन कैसा? पॉजिटिव। ये सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, समझ रहा है? 90 प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा एक ही है, याद रखना। हमने यहाँ 90 में लिख के दिया, यहाँ रेडियन में लिख रहा है, ये डिग्री में लिखा था और यही यूज होता है ज्यादा। तो 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, कॉस के हिसाब से साइन देखा हमने। ये देखो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा मतलब 3π/2 यानी 270 से कम, 270 से कम, तो ये थर्ड हो गया तो निगेटिव आएगा। ये फोर्थ हो गया 270 से ज्यादा तो पॉजिटिव आएगा। चलिए यहां पर देखिए tan काय में चेंज होता है, tan काय में चेंज होता है? कॉट में। tan बच्चों किस चीज में चेंज होता है जल्दी बताइए? कॉट में, तो सब कॉट हो जाएगा बिकॉज सब ऑड है, सब ऑड मल्टीपल है। देखो 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 3 ऑड। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस, इतना स्पीड चलेगा तुमको। ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो प्लस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है माइनस। क्या बात है, बहुत स्पीड में सर। साइन 3/2 π/2 प्लस थीटा, 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ। फोर्थ में साइन का साइन कैसा होगा? और निगेटिव होगा, सॉरी, फोर्थ में साइन का कोऑर्डिनेट कैसा साइन होगा? निगेटिव होगा। ये देख लिया हमने, देख रहा हूं ना, ऐसे होता है, तो निगेटिव होगा बस, और क्या, ठीक ही है, चेंज होगा, कॉस होगा। चलिए नोट कर लिया सभी ने, बताएंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे फटाफट। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करिए आप।
पहला। अच्छा एक चीज और करना था, रुक जाओ थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और एंगल आता है माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद होगा एक और एंगल आता है माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और उसका उल्टा सेक, बाकी सब निगेटिव। याद रखो कभी भी माइनस थीटा लिखा है तो आप समझ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट है। याद रखो, ये भी लिख लेते, देखो साइन माइनस थीटा क्या आंसर आएगा, कॉस माइनस थीटा क्या आंसर आएगा, टेन माइनस थीटा क्या आंसर आएगा। ये ध्यान देना, अक्सर बच्चे मूर्खता जैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं कि सर ये माइनस बाहर आ जाएगा। गलत, ट्रिग्नोमेट्री है ये, तुम्हारा मैथ्स नहीं है। तो ये माइनस बाहर नहीं आता है, एकदम ध्यान रखना। ये क्वाड्रेंट है, दिस माइनस थीटा शोज दैट इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में बस कॉस का वैल्यू प्लस में आएगा और बाकी सब लोग क्या में आएंगे, माइनस में। या हम इसको ऐसे बच्चों को याद करा देते, बट ये गलत है, बट याद करा देते हैं कि जब माइनस रहे थीटा के साथ तो साइन में और टेन में माइनस बाहर आएगा, कॉस में नहीं आएगा। समझ में आ गया? एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसीलिए ये याद रखिए। चलिए तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये याद होना चाहिए, सभी लोग ध्यान दे इधर, सभी लोग को ये याद होना चाहिए। हम यहां लिख के दिखा रहे हैं थोड़ा टेबल, थोड़ा हम टेबल लिख के दिखा रहे हैं। क्या आपको ये वैल्यू याद है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 छूट गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, क्योंकि इसी के मदद से हम लोग सब निकालेंगे। क्या आपको ये याद है? और ये याद होगा तभी निकलेगा बच्चों। इसके लिए ट्रिक ट्रैक भी आप पढ़े होगे बहुत सारा, अच्छी बात है, बट याद रखिए तो अच्छा दिमाग चलता है। साइन कॉस टैन, इतने में काम हो जाता है। ट्रिक भी आपको पढ़ाया गया होगा, 0 1 2 3 4 लिख दो, पढ़े होंगे। और सबको 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और फिर सब में क्या लगा दो, रूट लगा दो। बढ़िया बात है, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छा है, याद कर जाओ। 0, फिर ये 1/2, फिर ये 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, फिर ये पलट के हो जाता है 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 सेम रहता है। 45 में देखो साइन कॉस सेम है, फिर ये 1/2, फिर ये 0। देखो हमने साइन याद किया, कॉस नहीं, क्योंकि हमको ऐसा पता है कि साइन का जो 0 है कॉस का 90 है, साइन का जो 30 है कॉस का 60 है, तो आराम से याद हो गया। 45 दोनों इक्वल है। tan आपको पता होगा डिवाइड करके आ जाता है, साइन tan 0 0, ये 30 होता है 1/√3, और ये होता है 1, और ये होता है √3, और ये होता है नॉट डिफाइंड। बस इतना आपको याद होना चाहिए बच्चों। क्या आपको ये याद है? तभी आगे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। पहले हम आपको टाइम देंगे थोड़ा बनाने के लिए। cos -60, दूसरा tan 210, तीसरा आप करिए sin 300, फोर्थ आप करिए cos 120। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको करके दिखाइए, फिर हम आपको होमवर्क दे देंगे। करके बताइए बच्चों जल्दी से। साइन 270, ये भी करो। cos 360, चलिए बच्चों इतना कर दीजिए जल्दी से। हम आपको 1 मिनट का समय दे रहा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। बोल नहीं रहे सब, सो गए क्या रे? हेलो हेलो हेलो, बन गया तो आंसर बताओ। चलो आंसर बताओ भाई, बताओ बच्चों। जिसका इसका जितना बना आंसर तो बोलो, कम से कम पता चले। 1/2। अगला तो 1/2 जिसका है सही है, 1/2 आया तो सही है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। आप एक बार देख लीजिए और मैच कर लीजिए आपने जो बनाया वो सही कितना है। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए मिटा रहे इसको, आंसर हम मिटा रहे हैं। ठीक है, किसी का माइक चालू है तो बंद करो।
देखिए सबसे पहला कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस का माइनस बाहर नहीं आता है, कॉस का माइनस बाहर नहीं आता, हमने बोल चुका है, तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए। कॉस 60 याद करो यार, अब देखने के भरोसे मत रहो। कॉस 60 जो साइन 30 में कितना आएगा 1/2। फिर से देखिए कॉस माइनस 60 क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, बाहर नहीं आएगा तो ऐसा आएगा। tan 210, tan 210, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो 210, तो 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो प्लस में आएगा tan का वैल्यू। अब इसको कैसे लिखोगे आपकी मर्जी है, देखना कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता है 270 माइनस 60, ओके नो प्रॉब्लम। दूसरा बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है 180 प्लस कितना आएगा 180 में 30 डिग्री। तो आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर सही आएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हमने ऐसा लिख लिया तो इसलिए आंसर नहीं आया, कुछ भी मत बोलना यार, दोनों लिखा जा सकता है, दोनों लिखा जा सकता है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको करके एक दिखा देते हैं, भ्रम दूर हो जाए। सबसे पहले tan 180, जैसे 180 देखो तो नो चेंज का ठप्पा मार दो, tan लिख दो, थीटा है तो थीटा, साइन हम ऑलरेडी सोच ही चुके हैं, साइन हम ऑलरेडी सोच चुके हैं। tan 30 का वैल्यू सब लोग जानता है 1/√3। चलिए दूसरा इसको कैसे करते हैं हम वो भी दिखा रहे हैं। दूसरा कोई इसको कैसे करता है, tan 270 लिख सकता था, माइनस 60 लिख लेता हो। फिर जैसे 270 देखता तो उसको tan को बदलना पड़ता, किसमें, कॉट में। साइन हम ऑलरेडी सोच चुके हैं, साइन हम ऑलरेडी पॉजिटिव सोच चुके हैं। कॉट थीटा यानी कॉट 60, और कॉट 60 का भी वैल्यू 1/√3 होता है। तो सेम आंसर आपने देखा होगा, तो अगर आप दो कैसे भी करो सही करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए कैसा लिखे कैसा, कुछ भी लिख लो, एक मिटा दे रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम सब में एक एक बना के दिखाएंगे। अब देखिए साइन 300, साइन 300 बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 से ज्यादा 360 से कम, सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन का वैल्यू तो माइनस में आएगा, तो माइनस पहले लिख दिया हमने। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो साइन कैसे लिखेंगे, तो इसको हम सोच रहे हैं 360 में लिख दें, 360 माइनस 60, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, जब हम यहां इवन लिखते हैं तो चेंज नहीं होता है, 180 360 में चेंज नहीं होता, ये फायदा हो जाता है मेरे को थोड़ा। तो माइनस साइन 60 रहेगा, माइनस साइन थीटा, थीटा 60, साइन 60 का वैल्यू सबको याद होगा -√3/2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए कॉस 120, कॉस 120 को क्या लिखा जाए, तो बहुत आसान है ये, तो पहले साइन सोच लो। कॉस है सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस पक्का होगा। पहले हम साइन सोच रहे हैं, तुम ध्यान देख रहे हो ना, साइन हम पहले सोच रहे हैं, मेरे स्टेप्स को बोलना ही। कॉस लिख दिए। तो अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बट मेरे को लगता है मेरा वाला बहुत बेस्ट है और आसान है। हो सकता है देखना बहुत सारे टीचर अलग मिले, कोई बोलेगा 180 आएगा तो ऐसा देख लेना भाई, बट हमने आपको 90 के हिसाब से बताया है, और 180 में बता दिया 90 × 2 और ये 190 × 4, यानी 180 360 है तो चेंज नहीं होगा, दिमाग रखना। अब बड़े बड़े एंगल्स की भी हम निकाल के दिखाएंगे, देखना असंभव सा नंबर, बहुत बड़ा बड़ा 24,000 50 डिग्री ऐसा कुछ, जो भी इनके टेबल में आता है 30 90 60 के, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखना, कुछ भी नहीं निकाल सकते, ये मत सोचना हम कुछ भी निकाल लेंगे, वो नहीं निकाल सकते। हाँ जो आपके 30 90 60 के रिश्तेदार लोग हैं, ऐसे प्लस माइनस करके आ जाए तो वही निकलेगा। ठीक है, तो कॉस ध्यान दे इधर, कॉस 120, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो अगर ऐसा किसी को जम नहीं रहा हो तो प्लस करके भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है 90 9 10 11 12 प्लस 30, ये भी चलेगा भाई, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जब आप 90 लिखोगे तो चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए हम नहीं लिखते, हम 180 में चलते हैं। 180 माइनस 60, 180 60 गया 120, सही है। तो जब 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस ही रहेगा 60 डिग्री, कॉस 60 साइन 30 का वैल्यू -½ ये हो सकता है आपको दिक्कत दे रहा होगा। देखिए इधर सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, ओ बच्चा फंस गया, बता सर ये तो बाउंड्री पे है, क्वाड्रेंट तो है ही नहीं। ओ 270 तो बाउंड्री पे है, ना थर्ड है ना फोर्थ है। हम बोले अरे यार ऐसा नहीं सोचना है। देखो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, ये देखो, देखो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको हम साइन लिख देंगे, पहले इसको देख लो, लिखेंगे कैसे, साइन लिख देंगे। अब 180 में लिखना है तो 180 प्लस 90 लिखेंगे क्या। अब सोचो 180 प्लस थीटा, याद करो तुमको बताया गया था 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में।
देखना ऐसे सोचना है जैसा हम बता रहे हैं, ऐसे सोचना है। नहीं तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था, 270 माइनस 0 लिख सकते थे कि नहीं? अरे 270 से 0 गया, 270 बचेगा ना। बताओ 270 माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड में ही आता है। ये पकड़ के हिलने मत लगना कि सर इस लाइन पे है, उतना टेंशन मत लो, जैसा हम बोल रहे वैसा देख लो। 270 माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में, और हमने क्या बोला आपको, और कौन सा था? हम लोग ऐसे लिख सकते हो 180, हाँ 360 में भी लिख सकते हो 180 प्लस 90, सही है ना? 360 में भी कोई लिख सकता है, 360 माइनस 90, तो फिर इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये टैग इंपॉर्टेंट है, 180 270, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये बच्चों आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में साइन क्या आता है? निगेटिव। बोलो किसको किसको समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, यस सर, आ गया ना पक्का? सभी लोग बताएंगे। अब इसका एक और जवाब है मेरे पास कि जैसे मान लो ये बाउंड्री पे है, साइन आपका 270 साइन, तो मेरे को एक बात बताओ, साइन चाहे थर्ड में आए चाहे फोर्थ में आए, दोनों में तो निगेटिव ही होता है ना, दोनों में तो निगेटिव ही होता है ना। तो तुम इसमें ले लो या इसमें ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसा बता रहे हैं। कोई ये नहीं समझ में आ गया कारण क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इसमें ले लो या इसमें ले लो? फील हुआ ना? ओके, जैसे 360 देखो, 360 यहां आएगा, ये बाउंड्री पे आएगा 360। अब cos 360 पूछा है, अबे तो cos 360 इसमें जाए या इसमें आए, दोनों में पॉजिटिव ही है, दोनों में क्या है? पॉजिटिव ही है, तो इसलिए टेंशन नको हो गया। कहीं भी आप ऐसा देखोगे समझ में आएगा तुमको। अब देखो साइन 180 प्लस 90, ध्यान दो, साइन 180 प्लस 90, सबसे पहले देखो साइन तो हम लिख चुके हैं, पहले माइनस लगा दो। 180 देखेंगे तो हम नहीं बदलेंगे, 180 देखेंगे तो हम नहीं बदलेंगे, तो साइन को साइन में रख देंगे, साइन 90 माइनस 1, ठीक है, साइन 91 होता है। cos 360 बच्चों देखिए, तो इसको क्या लिखेंगे आप? पहले सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो। तो देखो अभी हम सिखा दिए, क्वाड्रेंट तुम अपने हिसाब से लिखो, तुम क्या लिखने वाले उसके हिसाब से। हम इसको लिखने वाले 360 माइनस थीटा, लिख सकते ना, यानी 360 माइनस 0। तो कौन सा क्वाड्रेंट में? जैसे 360 माइनस समथिंग लिखे, 360 माइनस समथिंग लिखे, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में आया तो कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आया तो कॉस पॉजिटिव होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो फिर से बताएं। अबे यहाँ कुछ भी लिख लो, तुम अपने लिखने के हिसाब से यहाँ देख लेना, क्वाड्रेंट और साइन लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो समझ में आ रहा है सबको? प्लस में आएगा, प्लस में आएगा cos 360, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतने बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। 270 360 बाउंड्री वाला जरूरत पड़ता है। तो cos 360, तो सबसे पहला प्लस ले लिया हमने, 360 है तो चेंज नहीं होगा। cos 0 कितना होता है बताओ? 1। cos 0 कितना होता है? 1 होता है ना, साइन 90 का वैल्यू आता है cos 0 में। अब देखो cos 180, सब लोग दिल से देखो इधर, cos 180 यहाँ बाउंड्री पे है, ओ सॉरी यहाँ है, तो आप इसको इसमें भी ठकेल सकते हो, उसमें भी, इसमें लेके जाना है तो 180 माइनस थीटा लिख लो, 0 लिख लो। बोलो समझा कि नहीं समझा? या 90 प्लस 90 भी लिख सकते थे, या 180 माइनस, हाँ इतना ही लिख सकते थे बस, 180 माइनस 0, नहीं तो 90 प्लस 90। तो देखो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में क्या लगेगा? माइनस। फील हो रहा है क्या? फिर से देखो 180 माइनस थीटा, तुम अपने लिखावट के हिसाब से सोचो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में अगर ये बच्चों गया तो साइन कैसा आएगा? निगेटिव, लगा दिए। अब 180 है तो चेंज नहीं होगा। देखो हम ज्यादातर 180 और 360 लिए, ज्यादातर क्या वही लेते हैं हम। क्यों? बच्चा बोला क्यों मास्टर? हमने क्या बताया? चेंज का लोचा खत्म भाई, चेंज का लोचा खत्म। देखो कितना मजा दे रहा है। नहीं तो सोचते रहो टेन है तो कोट आएगा, कोट है तो कोस, अरे यार कौन माथा पागल कर। जितना कम से कम दिमाग लगे हम आपको वही रास्ता बताएंगे, काम हो जाए अपना चकाचक। देखो इधर तो cos 180 माइनस 0, cos 180 माइनस 0, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस लगा हुआ है और cos चेंज नहीं होगा, cos 0 कितना होता है? माइनस, खत्म। साइन 180, बताओ इसको क्या लिखेंगे हम लोग? साइन लिखेंगे, फिर 180 माइनस 0। बोलो आ रहा है क्या? ये 0 वाला लॉजिक समझ रहा है ना? 180 माइनस 0। अब बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 माइनस सेकंड, तो प्लस लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। अब देखो 180 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा? साइन 0 साइन 0 0 साइन 0 0। सही किया क्या हमने? बिल्कुल। cos 270, इसको हम लिखेंगे cos 180 प्लस 90। क्लियर हो रहा है क्या?
बताओ 180 से ज्यादा क्वाड्रेंट कौन सा कूद गया, थर्ड, माइनस साइन मारो कट से। 180 से नीचे उतर गया ना तुम ज्यादा यार, माइनस साइन मारो। और देखो 180 है तो चेंज नहीं होगा, cos 90 साइन 0 वाला वैल्यू 0। बोलिए बच्चों आ गया समझ में? तो आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप करके बताएंगे घर से, ठीक है? आपका कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको याद से करेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ बोलो यार। दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है? देखिए जो ऐसे लिखा रहा था ना, 0 से बड़ा है थीटा और 90 से कम, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट। अभी हम सिखाए थे ना, तो हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, बस 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? तो हम इसका फोटो भी सेंड कर दे रहे हैं आपको।